हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। थोड़े से हिंट दूंगा मैं राहु आपके चार्ट के अंदर क्या करता है, कंजंक्शंस के बारे में। और इसके अलावा राहु जब गोचर करता है, बेसिकली डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। इससे पहले आप में से बहुत सारे लोग अगर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, डायनेमिक क्या होता है? जब आप पैदा हुए तो आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह थे, है ना, वो वहीं पे हैं। लेकिन उनमें कितना मूवमेंट हुआ, और जब हम सुप्रीम पोज करके देखते हैं आपके चार्ट में, तो आपने कितने कर्म कर दिए, कितने भोग दिए, और कितने बचे हैं, क्या अभी भोगना है। जब कालपुरुष कुंडली की बात आती है या कुंडली की बात आती है, तो आपकी जन्म कुंडली फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए इसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान हर चीज है, जो कुंडली है। तो जो भविष्य और वर्तमान की जो सिचुएशन है वो डायनामिक एस्ट्रोलॉजी है। और उसका बहुत बड़ा रोल है। जिसको वो आता है, जिसको वो समझ लेता है, वो समझता है चीजें कैसी हो रही हैं, घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या ऊर्जा बदल रही है, एनर्जी क्या फॉर्म ले रहा है समय के साथ। ग्रहों का गोचर क्या है? एनर्जी बदलता है आपके आसपास। राहु का गोचर अभी किसी दूसरे भाव में हो जाएगा, राशि में हो जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी को बदल देगा, एक फॉर्म क्रिएट होता है, नया फॉर्म क्रिएट होता है। उसी की बात करूंगा आज। तो आप में से जो डायनेमिक ज्योतिष कोर्स करना चाहते हैं, आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो चलिए भाई, हम आज राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये एक पहला स्टेप है डायनेमिक ज्योतिष में। और राहु और केतु के गोचर से पहले आपको शनि और गुरु का गोचर देखना चाहिए। उसके लिए मेरे वीडियोस हैं। और राहु कंजंक्शन के बारे में, राहु 12 भाव में, ये मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए हुए हैं। हालांकि राहु कंजंक्शन के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं। पहले हम राहु को समझें कि राहु है क्या। आपको पता है कि राहु केतु चंद्रमा के नॉर्थ एंड साउथ नोड है ना। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। अब चंद्रमा हमारा मन है, तो हमारे मन में ना, चंद्रमा को इसलिए हम कहते हैं पास्ट लाइफ वासना चंद्रमा है, क्योंकि हमारा मन है। तो उसी का एक जो डिजायर है वो राहु है। कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है, राहु के कारक तत्व को अगर हम समझेंगे, तो आप उसको ऐसे समझें कि राहु एक्सपेंशन करता है, राहु बड़ा है, मैक्रो। इसलिए राहु डोमिनेंट पर्सनालिटी। जुपिटर राहु, राहु लगन, राहु 10th हाउस, सैटर्न राहु, ठीक है। या राहु हाईएस्ट डिग्री हो, राहु का डिस्पोजिटर बहुत हाईएस्ट डिग्री में हो, या राहु का राशि स्वामी आपके राजयोग कारक के प्लैनेट के साथ लगन या त्रिकोण में बैठा हो, तो आप देखिए कि वो जीवन में बड़ा चाहता है, छोटा नहीं सोचेगा। क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, राहु वास्टनेस है। अब राहु डिफरेंट कम्युनिटी है, अपने से बाहर। आप सबको मालूम होगा कि राहु फॉरेन का कारक इसीलिए है। राहु दूसरी कास्ट, कल्चर, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक्चुअली हमारे पास्ट लाइफ की एक सर्च है, खोज है। जहां पर भी राहु होता है, आप देखिए जन्म कुंडली में जिस राशि में होगा, आप वहां खोज में रहते हैं, सर्च में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु नवम भाव में हो, तो गुरु और ज्ञान, रिलीजन, वेद, फिलोसफी, हायर नॉलेज की खोज में रहता है वो। और राहु लगाव भी है, ऑब्सेशन भी है। इसलिए कई बार हमें अपने गुरु से बहुत ज्यादा लगाव होता है, और हम थोड़ा सा एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बस यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो फॉरेन एलिमेंट भी आपकी आराधना में ऐड कर सकता है, आपके धर्म में ऐड कर सकता है, राहु नवम में हो। यही बात राहु गुरु के साथ हो, इसीलिए क्योंकि देखो राहु क्या है ना, लेना जब बहुत जानता है, क्योंकि उसको लेने की भूख बहुत ज्यादा है। राहु और गुरु केतु में यही फर्क है। केतु देना जानता है, राहु गुरु वो ज्ञान लेना चाहता है, जितना ज्यादा हो सके ले लूं। ये होता है गुरु राहु। तो इसलिए राहु गुरु वाले ब्रिलियंट पर्सन होते हैं वैसे तो, है ना। खैर, उसकी बात हम करेंगे कभी और। लेकिन आज हम बात करें कि राहु एक्सपेंशन देता है। जैसे राहु, क्योंकि राहु के कारक तो 100 हैं, ये ना सोचें कि एक ही चीज है कि राहु बस फॉरेन एलिमेंट है। राहु के पास आप देखिए सिर्फ दिमाग है, इसीलिए सबसे कुशाग्र बुद्धि वाला प्लेनेट है। इसीलिए अगर आपकी बुद्धि या आपके पंचम भाव पंचमेश के साथ राहु है, तो आप बहुत कुशाग्र बुद्धि होंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी होगा, जो चीजें लर्न है एकदम याद कर लेगा।
बहुत तेज दिमाग, डिप्लोमेटिक, दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और आप साइन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे राहु लगन या राहु एरीज में हो या राहु सूर्य के साथ हो, तो ऐसे समझे कि सिर में राहु का प्रभाव है, यानी उसकी बुद्धि राहु जैसी है, इसलिए वो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोलॉजी। या मैं राहु इन एरीज को ऐसे समझता हूँ जैसे ऐसी मशीन जिसके पास बहुत तेज दिमाग है, रोबोटिक्स। ठीक है, तो राहु एरीज में बड़ा सिर भी देता है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है ना, राहु एक्सपेंड करता है। तो इसलिए राहु डोमिनेंट पर्सनालिटी व्यक्ति जो है जीवन में बड़ा ही चाहता है, जो भी है बड़ा करना चाहता है, छोटा नहीं सोचेगा। राहु 11th लॉर्ड के साथ बड़ा पैसा, ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहता है। इसलिए राहु जुपिटर किसी साइन में कनेक्टेड हो, 6 8 12 में संबंध बनाए, तो ट्यूमर दे देता है, एक्सपेंशन कर देता है आपकी बॉडी में अननेसेसरी का जो एक्सपेंशन है। बहुत सारी चीजें हैं राहु। राहु 4th हाउस में हो, राहु शुक्र के साथ हो, तो लग्जरी व्हीकल, एसयूवी पसंद है, बड़ी गाड़ी ही पसंद है, छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। मार्स वीनस राहु रेंज रोवर का कॉम्बिनेशन है, जो एकदम दमदार भी हो और एकदम वास्ट भी हो, जिसमें लग्जरी भी हो। फॉर्च्यूनर चलाते हैं लोग एकदम, ये उसी तरीके के दबंग कॉम्बिनेशन है जो गाड़ी के लिए है। क्योंकि राहु वो डिजायर है जिसके पीछे हम भागते हैं, पूरी नहीं हुई है। और एक बात सही है कि राहु का डिस्पोजिटर, राहु का राशि स्वामी अगर वीक हुआ चार्ट के अंदर, वो डिजायर रह जानी है आपकी, पूरी नहीं होनी। और वही फिर कारण बनती है हमारे बर्थ का, क्योंकि वो डिजायर रह गई। ठीक है, तो जहां पर भी राहु है वहां सर्च में है, एक्सपेंशन है, वहां फॉरेन कम्युनिटी है, वहां जैसे सन राहु हो तो हो सकता है पिता दूसरी कम्युनिटी में ज्यादा काम करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो राहु जहां पर भी होगा वहां पे क्या होगा, एक सर्च होगी, एक्सपेंशन होगा। बहुत सारे लोग राहु सप्तम भाव को इसीलिए कई बार कह देते हैं कि पार्टनर की खोज में रहता है। सही, अब जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर की खोज में रहे तो वो बाहर ही जाकर के अपना अफेयर करेगा। ये राहु 7th हाउस, राहु केतु को किसी भी भाव में आपने ऐसे लेना ही नहीं है, क्योंकि उनके राशि स्वामी में डिपेंड करता है, उनके राशि स्वामी पर निर्भर करता है कि वो रिजल्ट क्या देगा। राहु अफेयर नहीं देता, राहु डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है, पत्नी की डिजायर ज्यादा हो, है ना, जैसे राहु का प्रभाव अगर सप्तम भाव में हो तो आपके पार्टनर की डिजायर्स हो फॉरेन जाने की, हो डिफरेंट कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, या वो नेचुरली उस कम्युनिटी से हो, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका राहु सप्तम भाव में है, अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेशन या अपने पार्टनर को ढूंढना या सही पार्टनर की इच्छा रखना, शादी की इच्छा रखना, वो डिजायर कॉन्स्टेंटली रहना, एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना, वो कोई बुरी बात नहीं। ये मल्टीपल या बाहर की चीजें बहुत बार दूसरी चीजों पर निर्भर निर्भर करती है, स्पेशली चंद्रमा पर, मरकरी पर। ठीक है, तो इसीलिए ये राहु के कार्य तत्व जब आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी होगी। जैसे राहु का गोचर, राहु आज डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं कि राहु का 12 भाव में जब गोचर होता है तो वो कहां पर क्या चीज कर सकता है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का इस समय राहु 9th भाव में गोचर कर रहा है, मेष राशि 9th में पड़ती है, तो धार्मिक यात्राएं, ठीक है, हिल्स पर चले जाना, ऐसे मंदिरों में जाना जो हिल्स पर हो, वो आप कर रहे होंगे। गुरु की सर्च, ज्ञान, अपने रिलीजन के बारे में ज्यादा सर्च करना या उसमें एक सर्च में लगे होंगे, वहां पर एक्सपेंशन कर रहे होंगे आप, क्योंकि राहु 9th भाव में जा रहा है आपका। ठीक है, ऑनलाइन गुरु बनाया होगा 9th भाव में, कुछ सीखना स्टार्ट किया होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे होंगे आप ऑनलाइन किसी भी उसके लिए, दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट आना, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, साईं बाबा या जैसे जो समाधि ले चुके हैं लोग, उनकी तरफ अट्रैक्शन होना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी जिनका भी राहु 9th भाव में गोचर कर रहा है। तो राहु जिस भाव से जाता है, जिस साइन में भी जाता है, वहां पे क्या है, एक्सपेंशन करता है, वहां पे सर्च में ला देता है आपको, टेम्पररी योग बनाता है। ठीक है, जैसे एक बृहद पराशर होरा शास्त्र का एक श्लोक है कि भाई
दशम भाव में राहु गंगा स्नान करवाता है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि दशम भाव में राहु हो और उसकी दशा चल पड़े, अंतरदशा चल पड़े, तो आप गंगा स्नान करते। लेकिन चंद्रमा से दशम भाव में भी अगर राहु का गोचर हो रहा है किसी का, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कर्क लगन है या कर्क का चंद्रमा है, तो इस समय राहु दशम में गया उससे, तो भी वो गंगा स्नान करवाता है। मुझे जहां तक ज्यादा लगता है वो चंद्र कुंडली गोचर के लिए वो सूत्र है कि चंद्रमा से दशम भाव में राहु गंगा स्नान करवाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे, राहु एक्चुअली आपको वहां पे एक मिशन पे लगा देता है जहां पर गोचर करता हुआ जाता है। जैसे किसी का राहु चौथे भाव में हो, ठीक है, राहु चौथे भाव में हो, जब एरीज में गया होगा, जैसे मैंने किसी से कहा, एक पुलिस ऑफिसर थे, तो मैंने कहा कि राहु जब से एरीज में आया होगा 2022 के बाद से, है ना, मिड के बाद से, आप डिफरेंट कम्युनिटी में ज्यादा रह रहे होंगे। जैसे हिंदू है तो मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रांसफर हो गया होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हालांकि उनका ऑलरेडी कुंडली में राहु एरीज में था। अब देखो, कुंडली में राहु एरीज में है चौथे भाव में, तो चौथा भाव हमारा रहने का स्थान है। एरीज राशि बहुत सारी चीजों को, फायर को रिप्रेजेंट करती है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, जिम को रिप्रेजेंट करती है, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, भूमि को रिप्रेजेंट करती है, पुलिस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा एरिया जहां मंगल की ऊर्जा ज्यादा हो। तो अगर राहु ऑलरेडी किसी का चौथे भाव में एरीज में बैठा हुआ है, तो वो नेचुरली ऐसी ही जगहों पे रहेगा। बस समय के साथ वो एनर्जी बदलती रहेगी और उसी में घूमता रहेगा। अब राहु वहां से निकल रहा है एरीज से, तो वो डिफरेंट कम्युनिटी में रहना भी शायद उनका छूट जाएगा। तो वो पूछ रहे थे ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो मैंने कहा राहु जब एरीज में है, वहां से अब निकलने वाला है, तो डेफिनेटली होगा। जैसे राहु चौथे भाव में आया होगा गोचर करता हुआ, तो क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने बड़ी गाड़ी लेने का सोचा होगा, सर्च कर रहे होंगे घर, नया घर, गाड़ी, एक्सपेंशन भी कर रहे होंगे, एसयूवी लेने की सोच रहे होंगे। या आपका घर या गाड़ी, या ये कह लीजिए कि आप ऐसी जगह रहने चले गए जहां पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, आपकी आपसे बाहर की कम्युनिटी के लोग हैं, जहां पे लोग आपको आउटसाइडर समझ रहे हैं। और ये कई बार ऐसा भी होता है, राहु फोर्थ हाउस में गोचर करे तो आपके घर में चोरी हो जाए, आउटसाइडर्स आ जाए आपके घर में, रहना स्टार्ट कर दें आपके घर के आसपास, वो राहु का एनर्जी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और राहु फोर्थ हाउस में गोचर करे तो आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, क्योंकि चौथा भाव रहने का स्थान है। फोर्थ हाउस किस चीज का है, रहने का स्थान है। राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट है। तो राहु के कारक तत्व को आप ध्यान से देखें कि वो कहां पे क्या चीज ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है। ये गोचर का नियम है और बहुत ही सरल और पहले नियम है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर राहु चौथे भाव में आ रहा है तो माता को भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है, भ्रम दे सकता है, भटकाव दे सकता है, मन में आपको भी दे रहा होगा। ठीक है, तो चेंज इन लिविंग प्लेस है ना, चेंज लाता है राहु, जिस भाव में जाता है वहां पे चेंज लाने की कोशिश करता है। और वो चेंज परमानेंट आ जाता है अगर आपका कुछ ना कुछ दशा या अंतरदशा ऐसी चल रही हो, या ऑलरेडी वहां पे राहु केतु का प्रभाव। ठीक है, चलिए हम सीक्वेंस से शुरुआत करते हैं। मैंने नवम भाव का और चंद्रमा से दशम का एग्जाम्पल देते देते आपको चौथे भाव के बारे में बता दी। तो जैसे राहु लगन से अगर आपका गोचर कर रहा है, देखो लगन क्या है, या राहु आपका सूर्य के ऊपर से गोचर कर जाए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें कि लगन या राहु आपका मेष राशि में दिया है, ठीक, तो आपको ये देखें कि राहु जब लगन में आता है तो नई, या राहु जब सूर्य के ऊपर जाता है तो नया चश्मा लेना, नए गॉगल्स लेना, नई लाइट्स लगवाना, गोचर करता हुआ उस समय लाइट्स की कमी, क्योंकि राहु किस चीज की सर्च में रहेगा और एक्सपेंशन क्या करेगा। एक तो आपको बहुत ज्यादा तेज दिमाग बना देगा, कुछ चीजें खोजी प्रवृत्ति ला देगा आपके अंदर। राहु लगन से जा रहा है, खोजी प्रवृत्ति ला देगा। राहु सूर्य के ऊपर से जा रहा है तब भी बल्लभ, ऐसे ऐसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे नए नए बल्लभ खरीद लेता है, नए नए लैंप्स खरीद लेता है जो डिफेक्टेड हो जाते हैं। तो उनको लगता है, देखो ये एक सिंबॉलिक होती है चीजें। तो राहु जब लगन से लाए जाए तो आदमी को एक चाहत स्टार्ट हो जाती है कि वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करे, उसको लोग जाने, आइडेंटिटी का एक भूख दे देता है, लोग मुझे जाने, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने लगता है राहु लगन से गोचर करे तो। राहु सन के ऊपर से जाए तब भी हेडेक, सर आंखों में भारीपन की शिकायत है,
इसीलिए होती है वो, इसीलिए चश्मे लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को जब राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो जाए। फादर के लिए खराब होता है, पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देता है। ठीक है, देखो राहु सन का कॉम्बिनेशन एक्सरे, फोटोग्राफी, कैमरा, ये सब है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अगर वो पॉलिटिशियन है, तो उसको पावर पोजीशन दे सकता है। डिफेमेशन, राहु लगन से गोचर कर रहा है, तो आपको ऐसे स्ट्रेंजर्स या अननोन लोग आपको डिफेमेशन दे सकते हैं। राहु लगन से जा रहा है तो वो फॉरेनर्स, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो बेसिकली राहु किस सर्च में लगा रहा है? अपनी आइडेंटिटी की सर्च में लगा रहा है। एक्सपेंशन किस चीज का दे रहा है? ज्ञान, बुद्धि को तेज करता है, खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं आप। ठीक है, तो ये और कुछ बड़ा करने की सोचने लगता है, तो वो डे ड्रीमर भी हो जाता है कई बार राहु लगन से गोचर करे। ठीक, तो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है राहु लगन से जाए। अगर राहु आपका, देखिए राहु पीछे की तरफ घूमता है ना, तो चलिए मैं पीछे की तरफ से ही करूंगा। राहु लगन से शुरुआत की तो पीछे की तरफ जाएंगे। राहु 12वें भाव में कैसा देता है जब गोचर करता हुआ आता है? देखिए राहु 12वें भाव में हो, 12वां भाव किस चीज का है? नींद का है, फॉरेन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, ड्रीम्स का है, एक्सपेंडिचर का है। तो राहु इन सारी चीजों में एक्सपेंशन करने लगता है। ठीक है, अगर वहां मेलेफिक ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आपको नींद का माना रात को एक्टिव ज्यादा हो जाना, ये भी देता है। शेडो है ना, आइडेंटिटी को हाइड करना। राहु 12वें भाव में हो तो फॉरेन जर्नी करवा सकता है आपका, सडन एक्सपेंडिचर्स, जूतों के प्रति, पाओ के प्रति अपना ऑब्सेशन हो जाना, ये सब राहु का गोचर अगर 12वें भाव में हो रहा है तो ये सब दे सकता है आपको। तो 12वें भाव का जो एक्सपेंशन है वो निगेटिव ज्यादा हो जाता है। फॉरेन जाना एक यहाँ का पॉजिटिव इंपैक्ट, अगर राहु 12वें भाव में गोचर करे। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सोते समय, या बहुत सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से उनके नींद में डिस्ट्रप्शन हो जाता है। हालांकि ये मैंने कहा फॉरेन जर्नी के लिए अच्छा है, अब खर्चे करने हैं, बड़े खर्चे करने हैं, तो उसके लिए अच्छा है। राहु 12वें भाव में नई इन्वेस्टमेंट देता है। ठीक है, तो ये राहु 12वें भाव की बात है। राहु अगर 11वें भाव में जा रहा है गोचर करता हुआ, तो आप देखिए कि एक्सपेंशन कहां पे लाएगा? 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क में लाएगा। ठीक है, हो सकता है आप कोई ग्रुप बना ले, या आप किसी ग्रुप के हेड बन जाए। इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, आप सर्च में आ जाते हैं इनकम के मामले में, बहुत सारी चीजों के मामले में आप सोचने लगते हैं। हो सकता है कोई ऐप आप बना दें, अगर कॉम्बिनेशन है। देखिए गोचर क्या करता है, वही चीज एक्टिव करेगा जो आपके चार्ट में। ये मैं टेम्पररी योग की बात कर रहा हूँ। बड़े भाई का फौरन जाना, क्योंकि बड़ा भाई है 11वां, तो राहु 11वें में जाए तो आपको जो है किस चीज की भूख देगा और किस चीज की सर्च में लगाएगा? एक्सपेंशन कहां पर देगा, ऑब्सेशन कहां पर देगा? 11वें भाव, यानी इनकम, आय, इन सब चीजों में। लेकिन 11वें भाव से जब राहु गोचर करता है, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान पे रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छठे से छठा है। ठीक है, हो सकता है आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट आ जाए कि मैं कैसे, या अंडर द टेबल इनकम, या कि मैं कैसे इनकम बढ़ाऊं, अपनी एक्सपेंशन कैसे करूं उसमें। ठीक है, मुझे बढ़ाना था। ठीक है, तो राहु 11वें भाव से ज्यादा ये करेगा। राहु 10वें भाव से गोचर करे तो व्यक्ति अपने कार्य में एक्सपेंशन, अगर बिजनेसमैन है तो हो सकता है वो एक्सपेंशन करने की सोचे। डिफरेंट कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फॉरेन जाना, उनको, उनके साथ काम करना, ये सारी चीजें हो सकता है। चेंज यानी जॉब चेंज, बदलाव, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे एक्सपेंशन देगा। और डिजायर्स भी देगा कि अब मुझे यहाँ पे रेपुटेशन मिले, नाम मिले, फेम मिले। राहु 10th हाउस से गोचर कर रहा है क्योंकि। ठीक है, अब राहु 9th हाउस का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है ऑलरेडी, वीडियो की शुरुआत में आप जाकर के इसको दे सकते हैं।
राहु अगर अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, अष्टम भाव किस चीज का है? ऑकल्ट का, रिसर्च का, खोज का, गहराई में जाना, अंडरग्राउंड चीजों का, अंडरग्राउंड हो जाना। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के साथ हो सकती हैं इस दौरान। ऑकल्ट में, ज्योतिष में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाना। व्यक्ति वहां पे कोई खोज, नए आइडियाज, कुछ एक्सपेंशन में अष्टम भाव में करने लगता है। हालांकि वो ससुराल का भी है, पत्नी की इनकम का भी है। पत्नी को ससुराल में कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, पत्नी को कुछ दांतों से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन राहु अष्टम भाव में आपको सडन इनहेरिटेंस, सडन गेन भी आपको देता है अगर वो गोचर करता हुआ चला जाए, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हैं, अब आप गहराई में जा रहे हैं। राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहा है तो आप बहुत गहराई में जा रहे हैं, हर चीज की गहराई में जा रहे हैं, आप खोज में चले जाते हैं। इसलिए वह ज्योतिष में भी आप बहुत गहराई में जा सकते हैं अगर राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो। ऑकल्ट में इनोवेटिव हो जाते हैं आप। राहु सप्तम भाव में जा रहा है तो पार्टनर के लिए खोज करना, सर्च में आ जाना, शादी होना, पत्नी को स्वास्थ्य, अगर ऑलरेडी आपका हो सकता है आप डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट रिलीजन या कास्ट के पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऑफर्स आना, या ये सारी चीजें आप लोग हो सकती है। जैसे जेमिनी साइन 7th हाउस में है तो फेसबुक के थ्रू उनके साथ बात होना, ये सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे राहु अगर सप्तम भाव से जा रहा हो तो। शादी करवा देता है, राहु सप्तम भाव से जाए तो करवा सकता है। अगर लेट मैरिज का है तो ये देखना, देखिए मैरिज के प्रॉमिस देखे जाते हैं पहले, कि आप की अर्ली मैरिज है कि एवरेज एज में है या लेट मैरिज। ठीक। तो राहु सप्तम भाव में सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मिलना किसी से, वो सारी चीजें टेम्पररी योग बना सकता है, और शादी भी हो जाएगी अगर एज है तो। अगर लेट मैरिज नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो प्रॉमिस ऑफ इवेंट आप देखते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, पत्नी को हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, पत्नी जो है कहीं पर ऐसी जगह रहना स्टार्ट कर, जैसे कुछ लोग होते हैं काम करते हैं तो हो सकता है पत्नी फॉरेन जाए या डिफरेंट कम्युनिटी में जाए। ठीक है, पत्नी थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती हैं, सोशल होना चाहती हैं, ठीक है, अलग रहना चाहती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि राहु क्या है, आउट ऑफ द कम्युनिटी, सप्तम भाव में ये सारी चीजें करता है। राहु अगर छठे भाव से जा रहा है गोचर करता हुआ, तो एक तो आपके डिफरेंट कम्युनिटी, आउट ऑफ द कास्ट कल्चर के लोगों के साथ किसी तरीके के इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, या अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप विन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि राहु छठे भाव से जा रहा है। हालांकि रोग कर्ज का एक्सपेंशन बढ़ा सकता है यहाँ पे। ठीक है, आपने कोई बड़ा खर्चा किया और आप वहां पे जो है बढ़ा रहे हैं छठा भाव, और आप छठे भाव से जुड़ी हुई चीजों में हो सकता है सर्च में हो जाए, किसी अच्छे लॉयर, अच्छे डॉक्टर की सर्च में हो, ऑडिटर, सीए, है ना, इस तरीके की आदतें आपकी बढ़ जाएं कि जब राहु आपका छठे भाव में चला जाए, जैसे नुक्ताचीनी करना, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना, ये सब राहु छठे भाव में करवा सकता है आपसे। ठीक है, तो राहु छठे भाव का ये एक रिजल्ट है। राहु पंचम भाव में से जा रहा है, देखिए पंचम भाव शिक्षा का है, ज्ञान का है, नई चीजें सीखना, चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ के बारे में सोचना। कई बार ये लव अफेयर देता है और सडनली देता है। हो सकता है अब आप किसी लव पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि चलो नौकरी लग गई, राहु पंचम भाव से जा रहा है, अब सोचा जाए, है ना। ये उन लोगों के लिए जिनका शादी नहीं हुआ, जिनका हो चुका है तो राहु पंचम भाव में आपको, देखिए राहु पंचम भाव और लगन में बहुत कुशाग्र बुद्धि का बनाता है, तेज दिमाग बनाता है। राहु पंचम भाव में जाए तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, बाहर खाने की वजह से दिक्कतें क्रिएट करता है, कई बार वो फूड हैबिट्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। राहु पंचम भाव से जा रहा है, राहु पंचम भाव से जा रहा है तो आपको बहुत खोजी प्रवृत्ति का बनाएगा, इनोवेटिव बनाएगा, नई एजुकेशन, नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, कि भाई कुछ नया सीखा जाए, ऑनलाइन सीखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग सीखा जाए, क्रिएटिव हुआ जाए, सोशल मीडिया पे क्रिएटिव हुआ जाए। हो सकता है नया कैमरा खरीद लें, आप बहुत सारी चीजें आप करने लगे। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि राहु वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। राहु फिफ्थ हाउस से जा रहा हो तो आपके सब्जेक्ट में चेंज ला सकता है, सडनली आपने सब्जेक्ट चेंज किया, हालांकि फॉरेन एजुकेशन के लिए सही है। राहु चौथा का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। राहु थर्ड हाउस में जब जाता है
राहु जब थर्ड हाउस में जाता है तो शॉर्ट ट्रेवल्स करवाने लगता है आपको, लिविंग प्लेस चेंजेस होना या नई स्किल को सीखना, ठीक है, जैसे ड्राइविंग सीखना या कुछ ऐसी चीजें सीखना जो आपके काम आ सकती हैं, या जो ऑलरेडी सीख रहे हैं उसमें बदलाव, राहु थर्ड हाउस में जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, सीखने का है, एक्साइटमेंट का है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का भी है, स्किल का है आपका। तो राहु थर्ड हाउस से जाएगा तो ये सारी चीजें वहां पे एक्सपेंड करने लगता है, एक्सपेंशन देने लगता है आपको, और आप किसी चीज की खोज में हो जाते हैं। तो आपको हो सकता है लिखना स्टार्ट कर दिया हो आपने, राइटिंग स्टार्ट कर दी हो आपने, हालांकि ये तभी होगा अगर कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। राहु थर्ड हाउस से जाता है तो लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, करेजियस हो जाते हैं और जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फायर साइन में हो, मार्स के ऊपर से जा रहा हो, राहु थर्ड हाउस में हो। राहु सेकंड हाउस में जा रहा हो तो किस चीज का एक्सपेंशन और सर्च में कहां पर आएगा आदमी, धन के मामले में आएगा, परिवार के मामले में आएगा, परिवार में जो है खाने पीने की हैबिट में आपका फॉरेन एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। फायर साइन है तो आपके दांतों में, माउथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट जरूर करेगा, और आपके पैसे को भी बढ़ाएगा, एक्सपेंशन या परिवार को बढ़ाता है, तो इसलिए शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में गया, एक्सपेंशन, ठीक है। और फायर साइन में है तो कुछ घरेलू समस्या भी यहाँ पे पैदा करता है राहु, क्योंकि मैलेफिक है, जा रहा है तो वहां बदलाव करेगा, ठीक है। किसी को पैसा उधार देना, पैसे आने का योग होता है, राहु सेकंड हाउस में जाता है, ऐसा नहीं है सडनली पैसा आता है, फॉरेन इनकम, फॉरेन से पैसा आता है, बहुत बार देखा गया है लोगों को, ठीक है। तो राहु जहां पर भी जाता है वहां एक्सपेंशन करता है, नया चीज लाता है, चेंज लाता है, बदलाव लाता है, और खोज में स्टार्ट कर देता है व्यक्ति, है ना। तो राहु सेकंड हाउस में ये सारी चीजें आपको दे सकते, ठीक है। अब प्लैनेट्स के ऊपर से राहु गोचर करे, मान लीजिए राहु शुक्र के ऊपर से जाए या उसके त्रिकोण में जाए, तो कहां पर एक्सपेंशन करेगा, नए कमरे, नए घर की तरफ शिफ्ट होना, बड़ा टीवी खरीद लेना, लग्जरी गाड़ी खरीद लेना, और पैसे का एक्सपेंशन देता है, ठीक है। और पत्नी की पर्सनालिटी को भी बहुत इफेक्ट करता है उस दौरान, तो शादी होना, लव अफेयर होने का योग रहता है। राहु अगर आपके बुध के ऊपर से जा रहा है, उसके त्रिकोण में जा रहा है, तो एक्सपेंशन कहाँ करेगा, लर्निंग में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, हो सकता है नया लैपटॉप, नया फोन, ये सब खरीदें, ऑब्सेशन देता है आपको फोन के प्रति, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन फ्रेंड से मिलना, डिफरेंट कम्युनिटी के फ्रेंड्स आपके आसपास हो सकते हैं, या आप ऐसे फ्रेंड बनाए जो डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, अलग से हैं, डुअल डिग्री, कोई चीज को पढ़ना ऑनलाइन, ये सब चीजें कर लेता है राहु मरकरी के ऊपर से जाए तो, एजुकेशन फील्ड में सब्जेक्ट में बदलाव, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ने लगता है। राहु चंद्रमा के ऊपर से जाए, चंद्रमा के ट्राइन में जाए तो आपके थॉट प्रोसेस भ्रम में ला देता है आपको, बहुत जल्दी प्रभावित होने लगते हैं आप, आपके लिविंग प्लेस में चेंजेस, मानसिक तनाव, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर तो बनाता ही है आपको, फॉरेन ट्रैवल भी आपको दे सकता है, ठीक है। मदर के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, राहु जब शनि के ऊपर जाए तो काम को एक्सपेंड करना, काम में किसी फॉरेन या डिफरेंट कम्युनिटी के पर्सन द्वारा हेल्प करना, या हो सकता है अगर शनि खराब हुआ तो दिक्कत क्रिएट करेगा, डिफरेंट कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाना काम के लिए, राहु सैटर्न के ऊपर से जा रहा है, ऑनलाइन ज्यादा कार्य करना स्टार्ट कर देना, फॉरेन जर्नी काम के लिए, ये दे सकता है राहु अगर आपका सैटर्न के ऊपर से जा रहा है या सैटर्न के ट्राइन में जा रहा है, आदमी अपने काम का एक्सपेंशन करने के बारे में सोचता है। राहु जुपिटर के ऊपर से जा रहा है तो जीव राहु के प्रभाव में आ रहा है, फॉरेन कम्युनिटी, एक्सपेंशन, चेंज, दिक्कतें भी करता है, क्योंकि पॉल्यूट, राहु जीव को पॉल्यूट करने की कोशिश करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उसको देता है। फॉरेन जाने का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, फॉरेन कम्युनिटी से जुड़ने का कॉम्बिनेशन हो जाता है, किसी पास्ट लाइफ के व्यक्ति का आपके जीवन में आना हो सकता है, जो आगे आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, अगर राहु का गोचर आपके जुपिटर के ऊपर से हो रहा है। राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आइडेंटिटी क्राइसिस देता है,
पहचान देता है सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाना, नया चश्मा बना लेना, कैमरा खरीदना, लाइट्स लगवाना नए, ये सारे घर के अंदर ये सारी चीजें करवाता है राहु। ठीक है ना, क्योंकि राहु सन के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अब राहु मंगल के ऊपर से जाए तो अग्रेसिव बनाता है, एक्सपेंशन करता है एग्रेशन का, प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी खरीदना, किचन बड़ा कर लेना या चिमनी को बड़ा कर लेना। ठीक है, ये भी होता है, नई छत डलवाना घर के अंदर, नए मार्बल लगवाना, ये भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है। कहीं पर राहु मंगल के ऊपर से जाए तो छोटे भाई का फॉरेन जाना या पति का फॉरेन जाना, पति का डिफरेंट कम्युनिटी कल्चर के लोगों के साथ जुड़ना या रहना, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपको। और राहु का गोचर राहु के ऊपर से हो जाए या केतु के ऊपर जाए तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आता है और आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी करता है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव वहां पर आता है जब राहु आपका राहु के ऊपर से आए। तो आप ये देखिए कि बदलाव क्या आ रहा है। राहु क्या है, डिफरेंट कम्युनिटी है, एक्सपेंशन है। ठीक है, और सर्च है, किस चीज की सर्च में आते हैं। राहु जब गुरु के ऊपर जाता है तो गुरु ज्ञान की सर्च में वो होने लगता है, किसी को गुरु बनाने लगता है, ज्ञान की भूख आ जाती है, अपने रिलीजन के बारे में ज्यादा पढ़ना या उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाना ज्यादा, ये देता है राहु गुरु के ऊपर से गोचर करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, धर्म के मामले में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, फैनेटिक भी हो सकता है। तो आप ये देखें कि राहु कहाँ से जा रहा है, वहां पे एक्सपेंशन, बदलाव, चेंजेस लाता है। दिस इज द राहु डायनामिक इन एस्ट्रोलॉजी, राहु इन डायनामिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, हम मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।